एक पाप में जीवन को बिता रहे थे, जहाँ हम एक पापी हैं, तो हम उस उद्धार को पाने के लिए अगर हम अपना प्राण को भी देते हैं तो वो हमें नहीं मिल सकता था। अगर उस उद्धार को पाने के लिए हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, कहीं जाकर कोई भी काम को कर तो पर भी हमें उद्धार नहीं मिल सकता है। हम आज सोच सकते हैं कि यह जीवन हमारा किस लिए है। आप सोचते होंगे कि यह जीवन बस यहाँ आकर रहना, खाना पीना, कमाई करना, बस यही हमारा जीवन है। अगर ये जीवन होता तो ये ऐसा जीवन, एक जानवर का भी ये जीवन होता, वो खाता पीता मर जाता है। लेकिन आप और हम उस जानवर से कई सारा महत्वपूर्ण लोग हैं। हमारे लिए, हम मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। हमारे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपना प्राण को दे दिया। क्यों? ताकि हम उस पाप से, ताकि हम उस जंजीर से आजाद हो सके, ताकि हम अपना जीवन को एक पूर्ण रूप से, एक पाप निष्पक्ष जीवन हम जी सके। अगर मैं आपको बताऊं कि यह उद्धार हमें चाहिए क्यों, आप अपने मन में सोचते हैं कि हमें क्यों उद्धार चाहिए, हमें क्या जरूरत है उद्धार का, तो मैं आपको एक शब्द में बता देना चाहता हूं कि वह है पाप। इस संसार में जितने भी लोग आए हैं, वो सब एक पाप में जीवन से निकले हैं, एक पाप में जीवन को लेकर वो जन्म लिए हैं। तो बस उसी पाप को हटाने के लिए हमें उद्धार की बहुत जरूरी है। उसी पाप से हमें मुक्ति पाने के लिए हमें उद्धार की जरूरत है। अगर मैं आपको कहूं कि हमें उद्धार मिलेगा कैसे, अगर आप सोचते होंगे कि हम कहीं पर जाकर हम उद्धार को ले सकते हैं, अगर आप सोचते होंगे कि हम बहुत बड़ी बड़ी यात्रा कर हम उद्धार को पा सकते हैं, अगर आप सोचते होंगे कि हम अपना हर एक चीज को देकर उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। हम उद्धार को पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उद्धार को देने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। उद्धार को हमें देने के लिए परमेश्वर अपना जीवन को इस संसार में दे दिए, ताकि हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम उस योग्य नहीं थे कि हम उस उद्धार को हम अपने ताकत से पा सकें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो इस समय हम पूरा दुनिया क्रिसमस को लेकर खुशी मना रहा, उसका रीजन है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो इस संसार में पैदा लिए, उनको कोई जरूरत नहीं था, लेकिन हम और हमारे लिए, आपके लिए और हमारे पापों के लिए उस संसार में आए, ताकि आप और हम बचाए जा सके। अगर आप आज के समय में उस उद्धार को ठुकराते हैं, अगर आप और हम उस उद्धार को निकारते हैं, तो आने वाले समय में हम कई सारे कष्ट और कठिनाई को हमें झेलना पड़ सकता है। आने वाले समय में हम नरक के भागी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन और आपका परिवार का जीवन एक खुशहाल में बीते, तो वो एक रास्ता है हमारे पास, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है प्रभु यीशु मसीह। आज अगर आप देखते हैं कि आसपास के लोगों में, खुद आपके पारिवारिक जीवन में ले लीजिए, किस प्रकार से पाप आपके जीवन में काम करता है, किस प्रकार से पाप एक पारिवारिक जीवन को खोखला बना देता है, किस प्रकार से पाप एक साथी को, एक रिश्ता को तोड़ देता है। अगर आप कहें कि कैसे पाप हमारे जीवन में नुकसान को लाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाप जो हम प्रतिदिन नशा पान करते हैं, प्रतिदिन हम अपना शरीर को एक गंदे कामों में लगा देते हैं, वो एक पाप है। अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केवल प्रभु यीशु मसीह है जो आपको उससे बाहर लाने में सक्षम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी घर में खुशी, आनंद, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी जीवन में जो तकलीफें हैं, जो आपका जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उससे बाहर आने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि उस पाप से आपका भी उद्धार हो, तो हमारे पास एक रास्ता है। जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है, वही रास्ता हम आपको भी बताते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। बिना उनके द्वारा आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आज के जमाना में अगर हम देखेंगे, लोग सच्चाई को नहीं जानने के कारण ना जाने कई सारे लोग कई सारे गलत रास्तों पे चलते हैं। आज हम देखते हैं कि ना जाने लोग कई सारे गलत कदमों को उठा लेते हैं, बस उस थोड़े समय की शांति को पाने के लिए, उस उद्धार को पाने के लिए ना जाने लोग अपना प्राण, अपना हर एक चीज को बलिदान कर देते हैं। लेकिन ऐसा है ही नहीं। अगर उद्धार